पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई ये भीड़ मासूम की देर रात तक भीड़ आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ी रही। पुलिस ने 10 साल की एक नाबालिग बच्ची को खिलौने का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर ले गया। आरोप है कि उसने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसे बाथरूम की खिड़की से फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं आज आप लोग के साथ कोई ब्लॉग नहीं लाई हूँ। मैं मुमरा में जो एक 10 साल की बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, तो बस मैं वो बताने के लिए आप लोग को आई हूँ कि आप लोग सब मिलके, जितनी भी लेडीज़ है, जितने भी है, वो आप लोग सब मिलके सपोर्ट कीजिए। वो एक मासूम बच्ची को और उसकी माँ को, उनकी फैमिली को आप लोग सब मिलकर सपोर्ट कीजिए। उसे उन्हें उनका हक दिलाइए कि वो इस तरीके से बेचारी मासूम बच्ची जो 10 साल तक वो अपनी माँ के पास थी, आज वो बच्ची को इतनी आसानी से एक दरिंदे ने अपनी भूख मिटाने के लिए उसे टेरिस पे लेके जाके इतने ऊपर से वो बच्ची को फेंक दिया। ये बात का मुझे इतना ज़्यादा, कल से मैं सोच रही हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कैसा मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो मैंने बहुत ही कोशिश करके अभी आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मुमरा में 10 साल की बच्ची के साथ ठाकुरपाड़ा में बहुत ही गलत हुआ। जो मुमरा देवी रोड पे वो बच्ची रहती है, इतनी आसानी से वो दरिंदे ने ये हरकत कर दिया और मासूम बच्ची की जान ले ली। ये भी नहीं सोचा कि उस माँ ने वो बच्ची को 9 महीना अपने कोख में रख के वो बच्ची को पैदा की, और किस तरीके से मैं उसे मार दूँ, इतना सा भी उसके दिल में रहम नहीं आया, ज़रा सा भी। और इतना यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बच्ची थी, मासूम 10 साल की। क्या हो रहा है हमारे भारत में, ये क्या हो रहा है ये दुनिया में कि मासूम बच्चों को, मासूम लड़कियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत यानी इस तरीके से यानी मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे को भी ये एक बात का यानी कल से ये फ़िक्र थी मुझे, वो जो बच्ची मरी है वो हम सबकी बच्ची है। और मेरे को बहुत ज़्यादा ये बात का ना, यानी मैं कल से सोच रही हूँ कि इस बात पे मैं कोई टॉपिक, ये वीडियो बनाऊँ, और मेरी हिम्मत ही नहीं बन रही थी कि मैं ये बात पे वीडियो बनाऊँ। और सच में गाइस, जब से मैंने ये और मैं चाहती हूँ कि वो बच्ची को बहुत, मैं नहीं और जितनी भी लेडीज़ है, जितने भी लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि वो बच्ची को इंसाफ मिले, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। और वो जो जिसने ये हत्या किया है, जो ये क्या बोलूँ मैं उसे, मेरे को मुँह से शब्द नहीं निकल रहे मेरे बोलने के लिए कि मैं वो उसको क्या बोलूँ। इस कदर गंदा इंसान है वो, जो इतनी मासूम सी बच्ची को नहीं छोड़ा और ये नहीं सोचा कि वो माँ के दिल पे क्या बीतेंगी अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया। और सच में ना, क्या लड़कियाँ इस अभी सेफ़ नहीं है? क्या लड़कियाँ घर से बाहर खेलने नहीं जा सकती? क्या लड़कियाँ ट्यूशन, स्कूल नहीं जा सकती? कहीं भी लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। क्यों ऐसा? आज इस शख्स को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा, मैं तो बोलती हूँ इसे फांसी पे लगा देना चाहिए या फिर पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए कि जो जिसने जितना इसने किया है उसकी सज़ा इसे पब्लिक देंगी। और क्योंकि इनसे ऐसा नहीं कि इन्हें कुछ दिन सज़ा दे के फिर छोड़ दें, हाँ, ये माफ़ी के लायक ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो चाहती हूँ कि इन्हें, इसको जो है वो फांसी की सज़ा हो, बिल्कुल इससे फांसी की सज़ा हो, ताकि इसे देख के ऐसा कोई दूसरी बार कोई दूसरे लड़के जो इस जैसे नीच और गंदी हरकत दोबारा कोई लड़के ना करे। क्योंकि उस एक को सज़ा देंगे तो दूसरों के दिमाग में खुद ब खुद आ जाना है कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ज़िंदा जला देवे, ज़िंदा मार देवे, फांसी दे देवे, ताकि दोबारा कोई ऐसा इस कदर कोई छोटी बच्ची या बड़ी बच्ची या कोई भी लड़की के साथ ये हरकत ना कर पाए। मैं तो बोलती हूँ जो भी लेडीज़, बच्चे, जिसके भी साथ अगर ये कोई इंसान ऐसी हरकत करता है, वो कोई भी जात का हो, उसे ज़िंदा जला दो, उसे फांसी पे दे दो, उसे सबके सामने फांसी पे चढ़ा दे, ताकि दुनिया वालों को भी, जो आजकल दुनिया में चल रहा है, 1.5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 10 साल की, 5 साल की, कोई लड़कियों को जो नहीं छोड़ा जा रहा है। तो क्या बच्चियां घर से बाहर नहीं निकले? क्या बच्चियां स्कूल नहीं पढ़े? मासूम बच्चियां हैं तो वो लोग क्या घर में ही रहे? क्या लड़कियां होना उनके लिए गुनाह है? आप लोग बताएं। आप लोग वो बच्चे की घर वालों को, और वो यानी खाली उनकी बेटी नहीं, हम सबकी बेटी है। हमें उन सबको इंसाफ दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सबको एक होकर चलना होगा, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो। हमें सबको मिलके उसे, इतनी ज़्यादा वो नीच इंसान जो है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे
ऐसा लग रहा है मुझे दुनिया की हर गाली है जो उसके लिए निकाल दूँ मुंह से। मुझे कुछ नहीं समझ रहा जब से मैंने ये न्यूज़ देखी हो कि मुमरा में मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले लोग भी वहाँ पे गए थे। तो सच में गाइस मुझे देखी जब से मैंने वो बच्ची का चेहरा, मासूम बच्ची थी, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका क्या जीने का हक़ नहीं था? क्या कसूर था वो मासूम बच्ची का कि वो लड़की थी? लेकिन क्या हो रहा है ये दुनिया में? क्यों इस तरीके से जो यानी कि इतना हवस की जो गंदगी चल रही है, इन्हें अगर एक को ख़त्म करेंगे तो ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे और इसे ज़िंदा जला डाले, ज़िंदा फांसी पे डाल डाले। और ये माफ़ी के लायक तो है नहीं। और जो भी अगर इसके साथ और जैन कोई भी सपोर्ट थे, मैं चाहती हूँ उसे भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ये मेरी आप सब ये सोचना चाहिए था कि वो बच्चे के घर वालों पे क्या बीतेंगी, वो बच्चे के माँ बाप पे क्या बीतेंगी, क्या यानी कि जब ये बच्ची की खबर ऐसा सुने होंगे उसके माँ बाप ने, उनके घर वालों ने, उसके बहन भाइयों ने, जो भी यानी उनके फैमिली में होएगा, तो उन लोग के दिल पे क्या बीती होंगी कि हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? क्या गुनाह था उसका कि उसका दरवाजे से बाहर निकलना गुनाह था? क्या वो बच्ची का अगर कहीं खेलने गई या बाहर गई या ट्यूशन गई, जो भी गई, तो क्या गुनाह था? क्या लड़कियों को सिर्फ 4 दीवारी में ही रहना है? अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज हमारे पास भी बेटी है। आज कल को वो मासूम बच्ची के साथ हुआ, अल्लाह ना करे अब किसी और बच्ची के साथ हो। इस वजह से मैं बोल रही हूँ, जो भी उनके साथ अगर कोई मिला हुआ और भी है तो उन सब को ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए जो उसने किया, उसके साथ भी वही हरकत, वही सज़ा देना चाहिए। और जो दूसरे उसके साथ मिले उसके साथ भी ये। तो गाइस बस मेरे से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी आप सब से कि जो वो आसिफ है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि उसको देख के कोई दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। क्योंकि हम सबके घर में बेटी है, आज उनकी बेटी के साथ वो, अल्लाह ना करे कल किसी और बेटी के साथ ये हरकत हो। इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि उससे फांसी की सज़ा हो जाए। और मेरे आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब उसे, बच्ची को और उसके घर वालों को इंसाफ दिलाएं। तो गाइस बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चले, अल्लाह हाफिज़।